हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो भी बहुत अच्छा और ख़ास होने वाला है क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम सना। और इस वीडियो का टाइटल है कि क्या आप और आपके पर्सन का प्यार जीत जाएगा, क्या आप दोनों मिल जाओगे, क्या आप दोनों की जीत होगी, आप दोनों मिल पाओगे, क्या आप एक हो पाओगे। ठीक है, तो इतने सारे टाइटल बता दिए तो आप कंफ्यूज हो गए। क्या आप दोनों, आप और आपके पर्सन एक हो पाओगे। आज के वीडियो का टाइटल ये है। और कई लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम आप पायल चूज़ करने के लिए कैसे कार्ड्स निकालते हो, हमें वो भी देखना है। तो भाई चलिए देख लेते हैं फिर। ठीक है, सपोज़ मुझे ये वाला डेक पसंद आया बहुत ज़्यादा, तो मैं इसमें से कार्ड्स चूज़ करूँगी। प्लीज़ एंजल्स बताएं पायल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड रखूँ। प्लीज़ एंजल्स बताएं पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड रखूं। ओके, एंड पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड रखूं। ओके, सो सी 2 कार्ड आ गए हमारे पास। ऐसे रखती हूँ मैं आप लोगों के लिए कार्ड। तो फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास आइसोलेशन और सेकंड कार्ड आया हमारे पास लेजीनेस। तो अब इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कोई कार्ड है वो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज कर लीजिए। ठीक है, सो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद दी पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 का कार्ड चूज किया है, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आने वाले हैं। होप फॉर द बेस्ट। मन में प्लीज ध्यान से गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें या फिर कोई प्रेयर कर लें। क्या पाइल नंबर 1 के जितने भी लोग हैं, पाइल नंबर 1 के जितने भी व्यूवर्स हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, क्या वो अपने पार्टनर से एक हो पाएंगे? क्या वो अपने पार्टनर से एक हो पाएंगे? जस्ट अ मिनट, मैं ये वाले कार्ड्स ना यहाँ रख देती हूँ। सन गॉड। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है आइसोलेशन का कार्ड, क्या वो अपने पार्टनर से एक हो पाएंगे? क्या चाहिए आपको, बताइए क्या चाहिए भाई। देखिए कार्ड क्या है यहाँ पे, द सन एंड द टेम्परेंस। टेम्परेंस इज रिकंसिलिएशन कार्ड एंड द सन इज हाईली पॉजिटिव मैरिज कार्ड। यानी कि अभी नहीं बताऊंगी, पहले हम और कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, सो ये 2 कार्ड आए हैं हमारे फ्रॉम द इंडियन सेक्रेड। अब हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं ट्रू लवर ऑरिकल से। वन ऑफ ब्यूटीफुल डेक। ओके, सो वी हैव रीपेरेंटिंग योरसेल्फ एंड बाउंड्रीज। ठीक है जी, ओके। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए अब बारी करते हैं हमारे टैरेट की। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, प्लीज एंजल्स बताएं क्या वो सारे व्यूवर्स अपने पार्टनर के साथ एक हो जाएंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत अपसेट चल रहे हो आप। किंग ऑफ कप्स, अगेन द वाटर साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Then we have Ace of Wands. Good. Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Leo, Sag. Then we have Magician. Fire sign again. एक कार्ड और लेते हैं। चलो 2 ही ले लेते हैं।
दो कार्ड आ रहे हैं बार बार, देन ले ही लेते हैं। 2 of Wands एंड दी 7 of Cups। सो आप दोनों का पेयर फायर साइन और वाटर साइन हो सकता है या तो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दो ही साइन मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये आइसोलेशन का कार्ड चूज किया था, आप लोगों के लिए आज की रीडिंग कि क्या आप और आपके पर्सन एक हो पाएंगे। देखिए, अभी मुझे क्या लग रहा है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे क्या लग रही है कि आपका जो पार्टनर है सोच विचार तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन किसी तरीके का स्टेप नहीं ले रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना, हो सकता है कि आपके पर्सन के पास में ढेरों चॉइसेस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, और उनको किसी बहुत सारी चॉइसेस में से एक चीज़ पिक करनी है। हो सकता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उनको वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। इस वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि आपके जो पर्सन है वो और आप एक दूसरे से प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन एक दूसरे को कमिट करने में डरते हो, बिकॉज यू बोथ हैव सो मैनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं बात घूम फिर कर यही आ जाती है कि आखिरकार चूज़ किया तो किया क्या जाए। घर वाले भी हो सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम डाल रहे हो, और इस वजह से आप ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। कई बार आपका पर्सन सोचता तो बहुत है, ठीक है, बहुत सोचता है आपके बारे में कि इस तरीके से मैं उसको कमिटमेंट दूं, या ऐसा कर लूं मैं, या वैसा कर लूं, लेकिन एंड रिजल्ट जो होता है ना वो यही होता है, डिसअपॉइंटमेंट। ओके, एंड रिजल्ट जो होता है वो यही होता है, डिसअपॉइंटमेंट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक तरीके का डर सताता रहता है कि कल को अगर मैंने इसे खो दिया तो मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, फिर सब कुछ सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे क्या लग रही है ना, या फिर ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि अगर मैंने अपने इस पार्टनर को खो दिया तो मैं किसी और की ज़िंदगी में वापस नहीं जा पाऊंगी या जा पाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पेरेंट्स से आपको वो प्यार नहीं मिला जो आमूमन लोगों को मिलता है, ठीक है, नॉर्मली लोगों को मिलता है। जैसे कि पेरेंट्स पैम्पर करते हैं अपने बच्चे को, उसकी हर ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं, उसको सही गलत में फ़र्क समझाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बिग अमाउंट ऑफ पीपल की ज़िंदगी में जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में मुझे ये फैक्टर भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कभी कभार ना कभी कभार क्या है, एक्चुअली बहुत सारे समय ना आपके साथ में कुछ ना कुछ पार्शलिटी कर देते हैं, या फिर आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है उनको, या फिर वो आपको समझ नहीं पाते हैं, या फिर वो अपने काम में लगे रहते हैं। सम काइंड ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पर है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिम्मेदारियों के चलते, समय के चलते इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि आपके पेरेंट्स ने आपको समय ही नहीं दिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये रहता है कि बचपन से मैंने इतना दुख पाया और अभी भी पा रही हूँ या पा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई उजाला नहीं है क्या, क्या मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही नहीं हो सकता, कुछ इस तरीके के थॉट्स आपके हो सकते हैं। अब चक्कर ये फंस गया है कि आपका जो पर्सन है वो आना नहीं चाह रहा है, बिकॉज उसके पास ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके घर वाले भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और आप जो हो ना, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि कैसे भी करके आप ढेर सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, कभी ये प्रेयर कर रहे हो, कभी वो प्रेयर कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे पास एक अभी लेटेस्ट केस आया था अभी, जिसके अंदर क्या था कि एक पर्सन को मैं आपका प्यार आपको दिलवा दूंगा वापस से, और ये वशीकरण ले लो, ये स्पेल ले लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। उस बंदे के 25 से 30 हज़ार रुपये किसी कोई बाबा बाबा था उसने ले लिए, ठीक है, और उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी नहीं मिल पाया और उसका काम भी नहीं हो पाया, उल्टे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब बताओ, मैं इतना ज़्यादा आप लोगों को, और वो हमारी ही फैमिली में से था, हमारी ही 111 टैरेट फैमिली में से था वो पर्सन। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैं आप लोगों को और कितना समझाऊं, मैं इतनी अवेयरनेस, मैंने इनफैक्ट कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला था, सब कुछ किया था कि भाई किसी बाबा बाबा के चक्कर में मत फंसो, ये सब फालतू की चीज़ें होती है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, और
अगर आप सच में इन सब चीज़ों से कुछ आप हासिल करना चाहते हो तो वो होता है ब्लैक मैजिक, जिसके अंदर क्या होता है फिर, जैसे उस पर्सन के साथ हुआ कि वो खुद ही बीमार पड़ गया, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। आज मुझे ये बताओ, कोई स्पेल करके या कुछ करके किसी पर्सन को बुलाया तो क्या बुलाया अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इससे बढ़िया तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, ओके। और ऐसा ही एक और केस आया था मेरे पास, जहाँ पे वो उस बंदे ने अपने घर के प्रॉपर्टी के जो पेजेस हैं वो भी ना गिरवी रख दिए, ठीक है, कि मुझे उस बाबा को उसका पैसा देना है, वो मुझे अपना प्यार वापस दिलवा सकेगा। तो भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसे किसी भी बाबा वाबा के चक्कर में मत फंसो। दीज ऑल आर फेक थिंग्स, फ्रॉड होता है। और जहाँ पर भी जैसे सपोज करो कुछ अच्छा हो गया, अच्छा इन सेंस कि उन्होंने आपके पर्सन को आपके पास वापस ला दिया, तो वो ब्लैक मैजिक होता है, सम सॉर्ट ऑफ वशीकरण होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे कर्मों के लिए सही नहीं है। कल को आज ही कितनी सी जिंदगी है, कितनी सी ज़िंदगी है। ऑन एन एवरेज इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से मैं बात करूं तो लोग जीते हैं 70 to 75 या 60 to 65। अगर बहुत ही अच्छा कुछ आप खा रहे हो बचपन से, बहुत सारी आप एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हो, डाइट प्लान्स हैं आपके बहुत अच्छे, तो जाकर के कई लोग ना 80-85 तक जी लेते हैं। अदरवाइज आमूमन लोगों की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल, ठीक है। उनकी डाइट बचपन से ही वैसी होती है या फिर कई समय से वैसी चलती आ रही होती है, तो उनका सिस्टम बना रहता है। लेकिन हम लोग जो हैं, जो हम नॉर्मल पीपल हैं, हम जो मिडिल क्लास हैं या फिर जो हम नॉर्मल पीपल हैं, ठीक है, नॉर्मल लोकेलिटीज़ में हम जो रहते हैं, हम पर्सनस की जो ज़िंदगी होती है ऑन एन एवरेज 70 to 75, और ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा आपने मेहनत करी है अपनी बॉडी के ऊपर, अपने इस कॉस्ट्यूम के ऊपर, तो वो हो जाती है आपकी 80 तक, ठीक है। अब यार इतना सा जीना है आपको, ठीक है। अब आप कई लोग बोल रहे होंगे मैम इतना सा नहीं है, बहुत कुछ है। अरे तो बहुत कुछ है तो उस बहुत कुछ को अच्छे से भरो ना, क्यों ऐसे फालतू की चीज़ों में ब्लैक मैजिक की वशीकरण, स्पेल, ये वो। आपको पता है ढेर सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि मैम प्लीज़ हमें स्पेल कर दो, ठीक है। टैरेट के कोर्स में सिखाया जाता है कि स्पेल कैसे करना होता है, कैसे किया जाता है, आप कैसे क्या कर लेते हो, बट आज तक मैं आप लोगों को जेन्युइनली बता रही हूँ, आज तक मैंने एक भी स्पेल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे स्पेल नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? बिकॉज इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ, लोगों का मानना है, लोगों को पसंद है स्पेल एंड ऑल, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को कि स्पेल वगैरह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज इट हर्ट्स, ठीक है, सम टाइम लेटर ऑन इट हर्ट्स। तो इससे बढ़िया ये है पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अच्छे विचार रखो, रिजल्ट भले ही धीरे धीरे आएगा, लेकिन इससे आप, इस प्रोसीजर से आप बहुत कुछ सीखोगे और पॉजिटिवली किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे, ओके। तो आज की ये रामायण बताने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग इस तरीके की कोई गलती ना करें, प्लीज़ ना करें, ओके। सो गाइज, आप बैक टू द पाइल, हम लोग बात कर रहे थे कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हो। आप चाहते हो कि पॉजिटिव तरीके से ही सही, लेकिन हम दोनों का जो है रिकन्सिलिएशन हो जाए। और मैं आप लोगों को एक बात की श्योरिटी ज़रूर देती हूँ कि आज की फाइल नंबर 1 अगर किसी से 90% रेजोनेट हो रही है, 90 to 95% रेजोनेट हो रही है, तो गाइस यकीन मानो आपका जो पर्सन है, आप और आपका पर्सन एक होगे। चाहे कितना भी डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे बंदे ने कितनी बाउंड्रीज खींची हो सकता है आइसोलेशन का कार्ड इसीलिए आपने चूज किया हो, बिकॉज या तो आपने या आपके पर्सन ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा, आइसोलेट हो गए हो, अलग से हो गए हो, अलग थलग हो गए फैमिली से, ठीक है। चाहे जो प्रॉब्लम हो, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है। ही और शी विल कमिट टू यू एंड एज फॉर श्योर डेफिनेटली आप दोनों एक होगे, ठीक है। चाहे जो हो जाए आप दोनों ज़रूर एक होगे। और ये मेरी विनती है कि फालतू के वशीकरण और ये इन सब चीज़ों में ना फंसें, जितना हो सके उतना। ये ब्लैक मैजिक की तरफ जाने से बेटर है कि वाइट मैजिक का सहारा लें ठीक है। और जितना हो सके उतना अच्छा सोचें, लोगों की मदद करें और अपना ध्यान रखें। फाइल नंबर 1 के लिए कुछ एंजल आंसर्स। बस आप लोग ना नेगेटिव सोचना बंद कर दो। फाइल नंबर 1, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो कई बार, ठीक है, ओके।
हमारे पास है रिकंसिडर। सी मैंने अभी बोला कि थोड़ा सा ना पॉजिटिव रहा करो, आप लोग नेगेटिव हो जाते हो। इट्स अप टू यू, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली यस, ठीक है, आप और आपके पर्सन जो है, ठीक है, एक हो जाओगे। ओके, बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, सी मैंने तो कहा ही था सन का कार्ड है यहाँ पे। एंड देन लास्ट वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन, डेफिनेटली, ठीक है। तो आप दोनों एक होगे जिन्होंने भी आइसोलेशन का कार्ड चूज किया था। ओके, बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, अपने ऊपर मेहनत करो। जितना अपने ऊपर मेहनत करोगे ना, चीज़ें अपने आप सुधरती चली जाएंगी। हम क्या करते हैं ना, खुद के ऊपर तो ध्यान नहीं देते हैं, और हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो अपने आप से प्यार करें, अपने आप को देखें कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ। चलिए, तो अपना ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया हो आज की रीडिंग का वीडियो तो। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारे पास लेजीनेस। तो भाई जिसने भी ये पाइल चूज किया है ना या तो वो लेजी है, या फिर उनके जो पर्सन है किसी तरीके का स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, अपने कुछ कामों की वजह से हो सकता है, या फिर अपने घर वालों की तरफ से हो सकता है। ओके, ओके जी, तो हमारे पास है डेविल, देन वी हैव जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड है। ओके जी, तो यहाँ पे आप लोग हो सकते हो स्कॉर्पियो, लिब्रा, ठीक है। दूसरी चीज मुझे क्या लग रही है ना, कि आप लोग जो हो ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो अपने पर्सन के ऊपर। कब आएगा, कैसे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आ क्यों नहीं रहा है, मुझसे मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, कब करेगा, करेगा नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो। दूसरी चीज़, यू वांट जस्टिस इन योर लाइफ। आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में न्याय हो, मैंने हमेशा दुख पाया है, मेरी ज़िंदगी में ना खुशियाँ आनी चाहिए, है ना। आपके दिमाग में यही थॉट चलते रहते हैं। Okay. So next we have the Rainbow Reviver and the love. You want love in your life. You want simply आप चाहते हो कि भाई ज़िंदगी ना मेरी कुछ मोड़ ले, कुछ खुशियाँ वुशियाँ आए ज़िंदगी के अंदर। कब तक मैं इस तरीके से जीती रहूँगा या जीता रहूँगा। एंड विद दिस कार्ड रेनबो रिवाइवर, मुझे ऐसा भी लगता है कि पाइल नंबर 2 सेम जेंडर सेक्स ने भी चूज़ किया होगा, ठीक है। तो आप लोग सेम जेंडर सेक्स कम्युनिटी से हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़े करना चाहते हैं। हो सकता है लेजीनेस का कार्ड इसीलिए आपने चूज़ किया हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल ज़िंदगी में कुछ इस तरीके के पंगे चल रहे हैं ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है दैट व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू। ओके, और कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के ऊपर हद वाले डिपेंडेंट हैं, हद वाले। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप अपनी मदर के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो भी चीज़ें ख़राब है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने ऊपर। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, और हमेशा अपने बारे में सोचो, लोगों का भला करो, नो डाउट। सेल्फिशनेस वाला सेल्फ लव नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोग ना, मैं बोलती कुछ हूँ और फिर समझ कुछ और जाते हैं, और फिर कमेंट्स में आपस में लड़ाई हो रही होती है। आजकल मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा ना कमेंट्स में आपस में लड़ते रहते हैं, फिर आई डोंट नो व्हाई। ओके, अरे वाह, सो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेनिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। अब बताओ, इतने प्यारे कार्ड आते हैं, फिर इतनी नेगेटिविटी क्यों? आई कैन अंडरस्टैंड, ह्यूमन टेंडेंसीज हैं कि बंदा नेगेटिव हो जाता है जब उसे सामने आग लगी हुई दिखती है कि भाई इसमें से अब चल के कैसे जाऊं। बट ट्रस्ट में गाइस, ट्रस्ट करोगी ना,
खुद की किस्मत पे ट्रस्ट किया करो। अब कई लोग बोलेंगे मैम मुझे तो बचपन से दुख मिला है, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ। अरे भैया, जो बचपन से मिला है ज़रूरी नहीं है अब भी मिलेगा, ठीक है। ओके, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस साइन मौजूद है हमारे पास ये। एंड देन वी हैव 10 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the bottom of the deck we have Page of Swords। ठीक है जी। तो एक तो सोचते बहुत ज़्यादा हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपने इतने सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, सोच सोच के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं आपने, ठीक है। एक तो सोचते बहुत हो। सपोज करो कि आपको किसी ना दो रास्ते पे ला के खड़ा कर दे, मतलब ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। तो आप पता है क्या करोगे, पहले से ही इल्यूजन बना लोगे, पहले से ही आप सब सारी चीज़ें बना लोगे कि इस रास्ते पे तो ना मेरे को सांप मिलेगा, इस रास्ते पे मेरे को पानी मिलेगा, हाय राम मेरी तो जिंदगी खराब है। अब मुझे बताओ कैसे होगा फिर सब कुछ, ठीक है। पहले से ही जब हम गणना करना शुरू कर देते हैं, पहले से ही जब हम प्लानिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं खराब, ठीक है। इसलिए पहले से ही सोच सोच के बर्डन लेना बंद कर दो, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इस पर्सन के साथ में, विद दिस पर्सन, विद योर पर्सन, जिसके लिए भी आज आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन के साथ में या तो आपका है सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन विद दिस पर्सन, और मे बी with this 11-11 you both are in a twin flame journey, ओके। कई लोग मुझसे कहते हैं मैम आप टीएफ जर्नी का जिक्र क्यों नहीं करते हो रीडिंग्स में। अरे भाई इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत कम होते हैं ये, बहुत कम। लेकिन लोग ना इस चीज़ को जोड़ लेते हैं, मैं भी टीएफ हूँ, मैं भी टीएफ हूँ, मैं भी टीएफ हूँ, और अपनी पूरी ज़िंदगी की बैंड बजा देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। हाँ, सोलमेट्स बहुत होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि टीएफ्स इतने सारे हों, होते ही नहीं है एक्चुअली। सिर्फ 11,000 है पूरी दुनिया में, डीएफ और डीएम दोनों मिला के सिर्फ 11,000 है पूरी दुनिया में। सोचो कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है। सिर्फ अर्थ की बातें बता रही हूँ मैं, ऑल ओवर ब्रह्मांड और प्लैनेट्स पे भी, ठीक है। सो इस पर्सन के साथ में आपका जो है 6 ऑफ कप्स, दैट मीन्स सोलमेट कनेक्शन है। सोल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे को एंगेज करते हो, ठीक है। आप अगर कोई बात उनको कहने की कोशिश करते हो, या वो आपको कुछ भी कहने की कोशिश करते हैं, कह नहीं पाते हो, वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन भी नहीं होता, तो आंखों के थ्रू ही चीज़ें हो जाती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो एक उन्होंने हाय भी भेजा है ना, तो वो हाय किस लहजे में आया है, या गुस्से से आया है, या खुश होकर आया है, वो आपको अंदर से पहले ही पता लग जाता है, ठीक है। तो एक तरीके का ना सीक्रेट सा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जिसके बारे में एक्चुअल में आप दोनों को भी नहीं पता। हो सकता है पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स को, यानी कि आप लोगों को ये चीज़ लगती हो कि मेरा इस पर्सन के साथ में किसी तरीके का कनेक्शन है, लेकिन ये जो पर्सन है आपका, ये हमेशा इस चीज़ को कर देता है डिनाई, ओके। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, पहली चीज़ तो ये कि आपकी शादी इस बंदे से ज़रूर होगी, आप दोनों एक ज़रूर होगे, चाहे जितने भी हर्डल्स हैं आप दोनों की ज़िंदगी में, ठीक है। घर वाले नहीं मान रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये है वो है, ये सारा चक्कर ख़त्म होगा। डेफिनेटली आप दोनों एक होगे, ठीक है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली बीवी की तरह देखता है, क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, अपनी वाइफ की तरह देखता है, ठीक है। ये पर्सन भी आपसे शादी करना चाहता है, और हो सकता है इसलिए यहाँ पे ना ये ब्यूटीफुल से कार्ड्स आए हैं। सी कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए, ओके। तो जितना हो सके उतना सही सोचो, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करो। चलिए कुछ एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। फॉर श्योर आप लोगों का रिकन्सिलिएशन बहुत जल्द होगा, और आप दोनों एक जल्दी हो जाओगे। हमारे पास है चूज अ न्यू डायरेक्शन। यही चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझा रही थी कि इतने ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहो, इतने नेगेटिव ना रहो, ठीक है, वरना चीज़ें खराब हो जाएंगी। देन है हमारे पास यस, फॉर श्योर यस, आप इस पर्सन के साथ एक होगे, एंड ट्रस्ट, आपको रखना चाहिए भरोसा, ठीक है।
तो भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो, फॉर श्योर डेफिनेटली आप दोनों एक हो जाओगे और जल्द हो जाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मोर ओवर किसी भी तरीके की पर्सनल पेज रीडिंग सेशंस बुक करने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।